नमस्कार, आप देख रहे हैं कटरी कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। साथियों, समाज में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन्हें आंखों से देखकर और कानों से सुनकर भी उन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन सच तो फिर भी सच होता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवासीय बंगले में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है और ये खबर इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर आग लग गई थी और जब आग लगी तो वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। तो परिवार वाले जो भी मौजूद थे उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, पुलिस को दी और आग बुझाने के लिए जैसे ही बचाव कर्मी उनके एक कमरे में घुसते हैं तो वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें भारी मात्रा में वहाँ पर कैश मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जानकारी दी और जल्द ही एक खबर जो थी वो आग की तरफ फैलती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में इस जानकारी को बताया गया कि जो खबर है वो आग की तरफ फैली है और आला अधिकारियों तक को ये खबर पहुंचा दी गई आनन फानन में और उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सूचित किया। सीजीआई खन्ना ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत ही कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने इस बात पर सहमति जताई कि जस्टिस वर्मा का फौरन स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें यहीं से जस्टिस यशवंत वर्मा 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट आए थे और अब फिर से वापस उनका ट्रांसफर वहीं पर कर दिया गया। हालांकि 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का यह भी मानना है कि जो इस तरह की गंभीर घटनाएं हैं इसके लिए केवल ट्रांसफर ही काफ़ी नहीं है। इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है और संस्था के प्रति जो लोगों का, जनता का विश्वास है वो कमजोर होता है, कम होता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वे मना करते हैं इस्तीफा देने से तो सीजीआई द्वारा इन हाउस जांच भी शुरू की जानी चाहिए। यानी कि जो सदस्य थे उनकी तरफ से असहमति भी जताई गई। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इतना भर काफ़ी नहीं है। अब उनके मन में, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इन हाउस जांच क्या है। तो आपको बता दें कि संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का, किसी अनियमितता का, किसी गलत काम का आरोप लगता है तो उनसे निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके मुताबिक शिकायत मिलने पर सीजीआई सबसे पहले जज से जवाब मांगता है। अगर वे जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए और वो इन हाउस जांच पैनल का गठन करते हैं। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और साथ ही हाई कोर्ट के 2 मुख्य जज भी शामिल किए जाते हैं। लेकिन वही जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जो अखबारों में खबरें छपी हैं, उसमें पता चला कि कैसे बंगले में आग लगी और उसके बाद में जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम घर पर पहुंची और ये कमरे को जब खोला गया तो उसके अंदर से इतना ज़्यादा कैश मिला जिसके बाद में जज का ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये कार्यवाही काफ़ी है या फिर इस जज के खिलाफ इन हाउस जांच होनी चाहिए? आप
का जो भी मानना है, आप जो भी सोचते हैं या आपको जो भी लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में